मुनासिक है। क्लास साहब, अभी आमिर साहब ने बात की है कि मरियम नवाज दी है कि सिंध पुलिस को तहकीकात करवानी चाहिए। बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ साहब को। दो कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं, बिलावल साहब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, उनका जो एक टोन थी वो भी सब चेंज हो गया। बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पर बात करता हूँ कि बिलावल साहब की जो टोन चेंज हो रही है उसका उसमें नवाज शरीफ साहब के भी फ़ायदे हैं उसमें बहुत सारे, मैं इस पर करता हूँ। आमिर साहब ने भी बात की ना कि इमरान खान साहब को डिलीवर करना चाहिए। एक तो उनको स्पीच राइटर चेंज करना चाहिए पहले, क्योंकि उनके पास हर मसले का एक ही हल है कि जब कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो स्पेशल असिस्टेंट, एक नया स्पेशल असिस्टेंट। अब एक दर्जन तो हो चुके हुए हैं। अब स्पेशल असिस्टेंट की तादाद जो है ना, उनकी मुशीरों की, स्पेशल असिस्टेंट की, कुछ और भी होंगे, वो कैबिनेट के असल वजीरों से मेरा ख्याल है आगे निकल गई है। वो 20 अगर वो असली हैं तो 30 वो हैं, सो वो अच्छी खासी उनके पास। आपने आज जो मशवरे दिए हैं ना महंगाई के लिए, एक इस पे स्पेशल असिस्टेंट वो एक और भर्ती कर लेंगे जरा, और मीडिया हैंडल करने के लिए 10-15 लोग हैं। और मुझे कोई बता रहा था उनकी टीम में से कि सबसे वो उस पर नामुतमैन है, किसी से खुश नहीं है। वो बेचारे सारा दिन लाल लाड़ के लोगों से गालियां दें, गालियां कहें। खान साहब अभी भी मुतमैन नहीं है, जो मेरी अंदर की खबर है। अभी भी अपने एडवाइजर को कह रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, वजीर हूँ, कि जनाब आप जरा ढीले जा रहे हैं। अभी बिल्कुल अभी आपका ट्विटर पे वो बात नजर नहीं आ रही। मैं बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या रह गया, जो बाकी अभी कोई बात रह गई है जो आपके एडवाइजर्स ने, वजीरों ने नहीं की। बहरहाल उसके बाद नई इंडक्शन भी कर दिया उन्होंने। आप उनके करतब आप आने वाले दिनों में देखेगा कि कैसे वो करते हैं। दूसरी बात नहीं, कैबिनेट में जो कुछ करना है ये क्या करेंगे कैबिनेट में। आमिर साहब हर दफा आप कहते हैं वो करते क्या है। वो एक है ना पुराना, उसका आपको याद होगा, फौजी लतीफ है, वर्ल्ड वार सेकंड या ये फर्स्ट का, कि हर 6 महीने बाद वो फौजी को कहते थे अपने बूट और अपनी वर्दी एक दूसरे के साथ बदल लो भाई, ताकि आपको चेंज फील होनी चाहिए। अब तक तो खान साहब वही कर रहे हैं 2-2.5 सालों से। एक दूसरे की वजारत, एक वजारत में काम है उसको पकड़ के दूसरी में कि जनाब तू यहाँ पे बेहतर कर लेगा। आपकी दफा भी वही कुछ होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2-4 ही वोट हैं जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चल रही है। मेंगल साहब निकल गए हैं, बाकी उनके लाइज उनसे कुछ नहीं है। उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आके उस पे नहीं रहे। अब आते हैं जो आपने उस पर बात की है उनकी बिलावल साहब की। ये चीज़ इन नवाज शरीफ साहब को सूट करती है, आइडियली सूट करती है कि बिलावल साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और नेक्स्ट टर्म के लिए कोई पीपल्स पार्टी अगर उनको लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं हो सकती। ये सेम सिचुएशन है जो उस वक्त आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के साथ हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की। उनको पता था कि जनरल मुशर्रफ के साथ में नहीं चल सकता, इट्स ए पर्सनल। मियाँ साहब को बिल्कुल पता था, लिहाजा उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, फेवर्स लेने के लिए ब्रिगेडियर नियाज के जरिए मिन्नत तरला ये करके फेवर्स ले लेते थे, लेकिन वो डील नहीं करते थे, क्योंकि डील मिलनी नहीं थी, हो नहीं सकती थी। वो कहते ना एक ही बंदा रह सकता है, या मुशर्रफ साहब रहते या नवाज शरीफ साहब रहते। सो ही अंडरस्टूड दैट। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया। मैं लंदन में था उन्हीं दिनों में, मुझे याद है अच्छे तरीके से। उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया, उनके साथ उन्होंने, आपको याद होगा, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और लोग हम उनको बताते थे सारे, जी बेनजीर भुट्टो तो वहाँ पे ये मुलाकातें कर रही हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ से। हमारे सामने थोड़ी सी अदाकारी कर लेते थे, देखें जी नहीं करना चाहिए, देखो ना तुसी ना इस तरह नहीं होना चाहिए, सांडल मुआहदा किया हुआ है इन्होंने, देखो ना जी कि तो गलत गल है। लेकिन उन्होंने बेनजीर भुट्टो को कभी ओपनली चैलेंज कर फ्रंट नहीं किया, कभी मुआहदा खत्म करने की कोशिश नहीं की। रीजन, उन्हें यह पता था कि बेनजीर भुट्टो अगर वापस जाती है तो मेरा रास्ता खुलेगा, ये ज़हन में रखिएगा। और इसीलिए बेनजीर भुट्टो ने आते पहले क्या बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब की वापस आना चाहिए। उनके तो खैर इमरान खान साहब भी कहते थे नवाज शरीफ को आना चाहिए। सो उनका रास्ता कैसे खुला था इन नवाज शरीफ साहब का, और जनरल मुशर्रफ कैसे वीक हुए थे पीपल्स पार्टी के अंदर आने से। और वही कुछ हुआ, बेनजीर भुट्टो वापस आई जो उन्होंने नहीं आना था डील के तहत। और साथ में नवाज शरीफ साहब को सऊदीज ने कहा मुशर्रफ इसको भी आने दें, बेनजीर भी कह रही थी कि इनको आने दें, आ गए। बेनजीर ने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया था कि आप आए, फोन कॉल करके कि आप प्लीज आए, कन्विंस किया था। वो अंदर से पहले ही कन्विंस थे, आप सही कह रहे हैं, मिले हुए थे, वो उनकी कॉल भी बैठक कर मिले हुए थे। उन्हें पता था कि मुशर्रफ, आप इसके बाद वर्दी उतार दिया मुशर्रफ ने, ही इज नो मोर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे। और वही कुछ हुआ। इमरान खान साहब एपीटीएम जो है बाइकआउट करके बैठी हुई थी, वो बाइकआउट बाहर ही रह गए उसी वक्त। अच्छा साहब गालियां देते थे, मैं उसका गवाह हूं, पंजाबियों को देते थे, पंजाब को देते थे, नवाज शरीफ को देते थे कि देखो हमारे साथ धोखा किया है, पंजाबी करते क्या है, या मैं इसका गवाह हूं। इमरान खान भी बड़े गुस्से में रहते थे, अभी भी कहते हैं कि दफा कि उस वक्त भी धोखा किया था कि 2008 के इलेक्शन में जो उसके एपीटीएम का हिस्सा थे नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इसके जनरल मुशर्रफ के नीचे। उसमें अच्छा साहब थे, इमरान खान साहब थे, और बाकी उसमें मजहबी ग्रुप थे, और नवाज शरीफ साहब ने उनको इलेक्शन से बाहर करवा दिया, खुद इलेक्शन लड़ लिया। खैर अब क्या हो रहा है, बात जरा थोड़ी सी लंबी हो गई, बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी था। अब इनको पता है नवाज शरीफ साहब को कि मौजूदा जो हमारे, उन्होंने आखिरी जो उन्होंने ट्राई मारी थी जुबैर साहब वाली थी, 7 घंटे की मुलाकात में से कुछ नहीं निकला कर उन्हें यह फील हुआ कि अब वो कहता है कांट डू बिजनेस। गॉडफादर की लाइन है ना
कि उनका ये है कि आई कैन डू बिजनेस विद अ रीजनेबल मैन, हो सकती है गुफ्तगू कि आप लॉजिक रीजन कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी किसी न किसी स्टेज पे ये पहुंचे हैं कि अब जो मौजूदा ट्रैका है इसके साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, मुझे मजीद फेवर्स नहीं मिल सकती, मैं वापस नहीं आ सकता, मेरी पार्टी नहीं आ सकती। सो कोई नया सेटअप आएगा, नए लोग आएंगे, नई हुकूमत आएगी, मेरा चांस बनेगा उसी तरीके का जैसे बेनजीर भुट्टो वाले दौर में बनेगा। सो ये इनकरेज करेंगे, ये उसको बिलावल को भी इनकरेज करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी करेंगे, और ये कहेंगे हम यहाँ से दबाव बढ़ाते हैं लंदन से ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे, आपको वो सॉफ्ट कॉर्नर देंगे ये कहते हुए कि आपके स्टेक्स हैं यहाँ पे, लिहाजा आपको कोई डील मिल सकती है, आपके फ्यूचर के लिए कोई नए इलेक्शंस होते हैं, आपके साथ वो एस्टेब्लिशमेंट समझते नहीं, बिलावल को चांस देते हैं, आपने नवाज शरीफ को दे लिया या बेनजीर भुट्टो ने ले लिया, इमरान खान ने ले लिया, नेक्स्ट चले एक काम करते हैं इसमें बिलावल को दे के देखते हैं। सो नवाज शरीफ ये माइट भी है उसको हैप्पियर मैन कि अगर बिलावल के साथ एस्टेब्लिशमेंट की डील होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे फिक्स होगी? ये मैं अनार्किस्ट की, ये क्लास साहब कह रहे हैं उनको समाप्त करते हुए, अनार्किस्ट की जो पुरानी वारदात थी कि आप जो है ना इतना डिसऑर्डर क्रिएट कर दें कि मौजूदा जो सेटअप है ना इसको मकसद है उसको गिराना, इतना केओस क्रिएट कर दें, डिसऑर्डर क्रिएट कर दें कि उसमें से जो ऑर्डर निकलेगा ना उसके अंदर हमारा चांस है। ये पुरानी वारदात है। तो उनका फिलहाल टारगेट ये है कि इस ऑर्डर को, इमरान खान ने सिर्फ इस ऑर्डर को इतना केओस क्रिएट कर दिया जाए, इतना गन डाल दिया जाए कि ये गिर पड़े, ये गिरा तो इनको इसको ढाना है, उसके बाद जो भी कुछ निकलेगा उसमें हमारा भला है, इधर भला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कोरोना के दौरान जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से जो फंड्स जमा किए गए थे वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, क्या स्टोरी आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, काफी फंड्स इकट्ठे किए गए थे जब कोरोना पीक पर था, खबर सामने ही आई है कि वो फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हुए। जी बिल्कुल, उस पर बात करता हूँ, मगर मैं एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक जो इशू था, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ये कहा है ना जुमला, ये बल्कि दिखवा दें मेरा ख्याल या जो है उस पर ये वाला उसका जो था ना कि पाकिस्तान, यहाँ के पश्तून और अफगानिस्तान के पश्तून मिल के इस बाढ़ को वरना उखाड़ के फेंक देंगे। वो अब बड़ी अब एक शरारत है। शरारत ये है कि अचकज़ई साहब का मैं बड़ा एक ज़माने में बड़ा एहतराम करता था, अभी भी करता हूँ। इजाज़त प्ले करवा दूं वीडियो? मेरा ख्याल रहने दे, कल उस पर तफसीलन बात करेंगे कि वो इसलिए ये ख़तरनाक शरारत है कि जब वो इस्लामाबाद में आते हैं ना या उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे होती है तो उनसे बड़ा डेमोक्रेट और पाकिस्तानियत की बात करना शुरू कर देते हैं। जो ही आप वो, क्योंकि गवर्नमेंट से टोटली आउट हैं, यहाँ से भी आउट है, वहाँ से भी आउट है, नवाज शरीफ भी गवर्नमेंट में नहीं है, वरना वो पीपल्स पार्टी के साथ भी फिट इन हो जाते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी फिट इन हो जाते हैं। तो अब वो फिर जो है ना इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर वो है कि ये बाढ़ जो लगवाई गई थी इसके पीछे उस वक्त तकरीबन मुतफ़क्का वो बात थी, उस वक्त इन्होंने कभी इसकी अपोज नहीं किया था, जो है ना ये देखते हैं जब कब इसको अपोज करना है, ये जब लगाई है, क्योंकि वहाँ पे एक तो टेररिज्म आ रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था, दूसरा ये है कि वहाँ से स्मगलिंग, ये जो है प्रॉब्लम ये है कि इनका अपना ट्राइब जो है माशाल्लाह जो है ना बॉर्डर के उस एरिया में जो इधर उधर रहते हैं, ये स्मगलिंग की बेताशा हो रही थी। तो वो स्मगलर्स का भी रूट बन गया है, टेररिस्ट का भी रूट बन गया, रुक गया है, और फ्यूचर में जो है ना मौलाना साहब के तालिबान का आना जाना भी जो है ना वो भी हो गया है, और वो एक उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो काफ़ी सारे वहाँ की पावर लॉबीज हैं जिनको ये खतर वो भी बात भी है। साथ में ऑफ कोर्स वहाँ पे डेमोक्रेसी का भी एक वो है कि वहाँ से जब वो पश्तून यहाँ पे आते हैं तो वो काफ़ी सारे अफगानी यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं, और वो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को वोट मिलते हैं। अभी ये टोटली पॉलिटिक्स से आउट हो गए, इस दफ़ा हार गए हैं। हारने की वजह ये थी कि जो मोहम्मद रही थे इनके ऊपर काफ़ी सवालात थे, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात थे इनके और इनके ख़ानदान पे कि जिस तरह के किया हुआ, तो वो इनका एक फैक्टर आ जाता है। मैं क्विकली ये कोरोना वाली सिर्फ ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं चाहूँगा क्लास साहब अचकज़ई वाली भी बात कर लें। ये बिल्कुल वो गवर्नमेंट ने ज्यादती ये की कि कोरोना के ऊपर जो है ना आवाम से जब आप मांगते हैं 4 अरब रुपया, बहुत बड़ी रकम 4.5 अरब रुपया लोगों ने एहतियात में दी, वो सूबों को ट्रांसफर ही नहीं की है। तो आप आवाम से नेक्स्ट टाइम जाके गवर्नमेंट पे एतबार रहे, जब आप कोई पैसे कलेक्ट करें तो वो सूबों को जिसके लिए कलेक्ट किए गए हैं उन सूबों को उनका हक होता है, देना चाहिए। क्लास साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन खान अचकज़ई साहब? 2-4 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं थोड़ा, जैसे आमिर ने कहा, मैं खुद भी इनका बड़ा एडमायर रहा हूँ, पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही
कि कौमी असम्बली की इनकी तकरीरें कहेंगे तो कल इमरान मकराना को कहूँगा, बड़ा अच्छा रिपोर्टर है कौमी असम्बली की वो आपको ना निकाल के ले आएंगे कि माजी में ये कहते थे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, नंबर 1, उनके सॉवरेनिटी की उनकी हमें इज्जत कदर करने के चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पे इल्ज़ाम लगता था ये क्रॉस बॉर्डर जहाँ से लोग जाते हैं उसमें पाकिस्तानी जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, पख्तून जाते हैं और जाकर लड़ते हैं वहाँ पे। ये सबसे बड़ा स्टैंड था इनका कि इस वक्त आपको नहीं भेजने चाहिए बंदे और फ्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जैसे आमिर ने कहा। अब यकदम आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि यहाँ के पख्तून या अखवान जो है ना डिवाइडेड हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ना कि हमारी उधर जमीनें हैं इधर भी हैं तो हमें रोजाना आना जाना होता है, लिहाजा बॉर्डर चार्टर नहीं होना चाहिए। दुनिया में कौन सी यहाँ पे नेशन है, एक नेशन बताएं, 2-4 शायद हूँ जो डिवाइडेड नहीं है। ये पंजाब में पंजाबी डिवाइडेड नहीं है, उधर का इंडियन पंजाब में अलहदा है, आपका यहाँ पे अलहदा है। अच्छा, आपके उस अफगानिस्तान में ताजिक ये डिवाइडेड नहीं है, ताजिकिस्तान में भी हैं, आपके वहाँ पे भी हैं। आपके उज़्बेक डिवाइडेड नहीं है, आपके वहाँ पे हज़ारा वगैरह के शिया जो हैं ईरान के साथ वो डिवाइडेड नहीं है। या मतलब बंगाल को देख लें, चलें एक बांग्लादेश के पास ईरान में बलोच हमारे साथ पाकिस्तान में डिवाइडेड, वो डिवाइडेड है। ये ज्यादा मिसाल क्लोज मिलती है आपको वहां पे मिलती है। बंगाल आपका डिवाइडेड है। आपके कुर्द देख लें, चले कुर्द चले जाएं इराक, आपके उसमें इराक तुर्की और उन दोनों के दरमियान वहां डिवाइडेड है, अलहदा है वो।